असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली नादरा में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और आपकी कितनी एज होनी चाहिए, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में नादरा की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले जिन मेरे बहन भाइयों ने मास्टर्स या ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है इन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब इन टेक्नोलॉजी फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या अदर XYZ, तो वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो रीड करके बताएंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर आप देख लें तो हमने इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करके रखी हुई है आप सबके लिए। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नादरा टेक्नोलॉजिस्ट लिमिटेड में है, वी आर हायरिंग नादरा टेक्नोलॉजिस्ट लिमिटेड इज सीकिंग अ डायनामिक एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर द प्रोजेक्ट फॉर फिल द फॉलोइंग रोल्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारे पास जो जॉब आ रही है वो अगर मैं इसे जूम कर लूँ, जी अब सही है। सबसे पहले अगर हमारे पास आ रही है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर, फिर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, नेट डॉट वेब डेवलपमेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल राइटर, मोबाइल डेवलपर और PHP की जॉब्स हैं। ठीक है, लोकेशन इस्लामाबाद है। टर्म एंड कंडीशंस की तरफ अगर हम बात जाएँ तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज द राइट ऑफ द एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉल। ठीक है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं आपने एंटर करेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। जो लास्ट डेट है वो इसकी 16 जनवरी 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। आपने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, सिंपली ये तो थी इनकी शॉर्ट सी एडवर्टाइजमेंट। जब भी हम आपको डिटेल में इनकी जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करके बताते हैं। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपने नादरा जॉब सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला लिंक है ना, आपने इस पर दबा देना करियर्स पे। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इसका। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास ये आ रहा है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियरिंग। ये एज लिमिट जो है 35 साल है। ये मल्टीपल जॉब्स हैं। ठीक है, व्यू डिटेल्स की तरफ अगर हम करंट जॉब्स की अगर हम दबाएं तो व्यू ऑल आ जाएगा। ठीक है, व्यू ऑल पे अगर हम दबाएं तो हमारे पास ये सारी जॉब्स आ जाएंगी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वही जॉब्स है। सबसे पहले नेट वेब डेवलपर, यहाँ पे है नेट वेब डेवलपर। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है। अगर हम इसको आए वर्ड प्रेस है, PHP डेवलपर, फिर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग कॉन्ट्रैक्टर, फिर मोबाइल डेवलपर। ठीक है, अगर हम इसको नीचे आए तो हमारे पास आ रहा है मोबाइल डेवलपमेंट की। अगर हम बात कर लें तो इसके लिए भी ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है। अगर हम व्यू डिटेल पे आ जाएँ, डिटेल से पढ़ने के लिए आपने 16 जनवरी से पहले पहले अप्लाई कर देना। जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो या BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर आपकी जो BS है वो कंप्यूटर साइंस में हो या BS कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन। ठीक है, आपकी इन दोनों में से कोई भी डिग्री हो तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी वही मिनिमम क्वालिफिकेशन BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेवेंट कोई भी आपकी डिग्री हो 5 साल की, आप इसमें तभी सब इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। बाकी अगर आप जॉब पे एडवर्टाइजमेंट तो इन्होंने चले नहीं दी हुई यहाँ पे। अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले पे बटन दबा देना। इस पे आने के बाद हमारे पास सबसे पहले आप अपना यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देना है। सॉरी, अपलोड रिज्यूमे, जी आपने अपना यहाँ पे रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। जो इसकी फ़ाइल है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिटीज़न नंबर मतलब CNIC नंबर, आपका जब कार्ड इशू हुआ था उसका नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो भी आपकी, वो करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा एजुकेशन का। एजुकेशन में आपने अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स ये हाईएस्ट ये मांगे आपकी स्टार्टिंग से एंड तक एजुकेशन मांगे आपने वो ऐड कर देना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस पे अगर आए तो हमारे पास जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम वगैरह किया है वो इसकी डिटेल मांगेंगे। फिर आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल, जो आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपसे मांगेंगे। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात करता हूँ कि आपने ये दोनों ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर है।
इतना तो आपको समझ आ गया फॉर मोबाइल डेवलपर के लिए, ठीक है। अगर हम इसे बैक कर लें, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सेम एज बैक आ जाना। उसके लिए अगर आप टेक्निकल राइटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर हैं, तो आपने वीडियो टेल पे चले जाना। सबकी जो लास्ट डेट है ना, वो आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो आपके पास BS कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, या मास्टर्स हो कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि आपको ओरेकल MySQL जो डेटाबेस के लिए यूज़ होता है आपको ये आना चाहिए। और उसके अलावा आपको टेस्ट डेटा जनरेटिंग रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में। मिनिमम वही सारी चीज़ें सेम है। इसके लिए भी अगर हम अप्लाई नाउ पे आ जाए तो हमारे पास ये आ रहा है। इसके लिए भी सारी वही प्रोसेस है फॉर्म का, ठीक है। बस आपकी एक चीज़ चेंज होगी जो कि वो आपकी एजुकेशन। अगर हम इसे बैक कर लें, अगर फॉर एग्जांपल किसी और जॉब के लिए अगर हम देखना चाहें अभी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर हम व्यू डिटेल पे आएँ, इसके लिए भी जो इनकी तालीम है वो BS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मास्टर कंप्यूटर साइंस, मास्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर एक्सपर्टीज़ की बात करें तो आपको जावा या जावा HTML5 CSS3 और जावा स्क्रिप्ट React.js, ये सारी आपको ये चीज़ें हमारे पास वेब डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द मीन एंड मन वेब डेवलपमेंट स्टेक जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया, ये मैंने लाइन देखी नहीं थी। मैंने सिर्फ इस लाइन को पढ़ने के बाद मैंने गैस कर लिया कि जो जॉब थी वो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के लिए जॉब है। बेसिकली मन है, हमारे पास एक टेक्निक होती है, आपने ये इसको देख के परेशान नहीं हो जाना है। जो हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट होती है ना, वो 2 साइड की होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो हमारे पास फ्रंट एंड प्लस बैक एंड इज इक्वल टू जो होता है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आपने इतना समझ लिया। फिर अभी आती है मर्न स्टैक की। मर्न स्टैक हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास MongoDB, रिएक्ट नहीं है और नेटिव, और ये हमारे पास रिएक्ट आता है, जो कि 4 टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। बेसिकली मन हमारे पास एक टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सारी वही चीज़ें, रिएक्ट आ रहा है, Node.js जो मैंने आपको बताया, M का मतलब होता है MongoDB, और R का मतलब होता है रिएक्ट, और N का मतलब होता है Node.js जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और हमारे पास E होता है वो रिएक्ट होता है। ये सारी वही चीज़ें आपको इसको अच्छे तरीके से रीड करके आपने इसके लिए भी अप्लाई नाउ पे चले जाना है। अप्लाई नाउ पे आने के बाद सेम प्रोसेस सेम है। इसका भी एज जो है आपकी 35 साल होनी चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ आपका चेंज होगा, बाकी सारा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। तो सारी जॉब्स की रिक्वायरमेंट को आपने अच्छे तरीके से रीड करके जिस रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतर पाएँ तो आपने उस जॉब के लिए बिस्मिल्लाह करके अप्लाई कर देना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि मेरे व्यूवर्स को कहीं और जाना ना पड़े, वो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आ जाए। और इसी के साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको ये होगा कि हम आपको जॉब अपडेट्स रेगुलरली देता रहेंगे इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंटेंट्स, और जो भी टेस्ट की प्रिपरेशंस होती हैं, टेस्ट का मटेरियल होता है, वो अपने ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। पर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, और आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दें, और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।